बताओ, तुम्हारी नंद अपने घर कब जा रही है? पता नहीं यार, शायद डिलीवरी के बाद चले जाएं। अगर तुझे मसला हो रहा है तो तू इम्तियाज से बात करके देखना। हाँ यार, करती हूँ बात। यार उसका शौहर हर वक्त मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहा होता है। वैसे सलाम है तुम्हारी सास और शौहर को, जो उस नालायक को घर जमाई बना के बिठाया हुआ है। तू जरा संभल के रहे, डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लगे तो सुना देना। करती हूँ यार, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, अच्छी खासी बीवी है, उसके होते हुए भी इस किस्म की हरकतें। ऐसे मर्दों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, फितरत में ही मसला होता है इनकी। घर में चाहे बीवी हूर परी हो, लेकिन बाहर जाके मुंह जरूर मारते हैं। भाभी। हाँ क्या हुआ फायजा? अच्छा सुनो, फायजा आवाज दे रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और फ्री हो तो फिर घर पे चक्कर लगाना। हाँ हाँ करती हूँ, ठीक है ठीक है, ओके बाय। क्या हुआ फायजा? तो भाभी, मैं आज वसीम के साथ बाहर जा रही हूँ, तो आपको सूट चाहिए था मुझे पहनने के लिए। अच्छा कौन सा वाला? वो न्यू वाला, वो जो इम्तियाज भाई नहीं लाए थे आपके लिए, मैरून कलर वाला। अच्छा अच्छा वो, मगर वो शायद तुम्हें फिट नहीं आए। आप इतनी भी मोटी नहीं हूँ मैं, नहीं देना तो सीधा सीधा मना कर देंगे, तरह तरह के बहाने बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अरे फायजा, मैंने कब कहा कि मैं नहीं दे रही, वो तुम ले लो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो खुद मुझे फिट आता है, तो तुम्हें तो अभी नहीं आएगा। सब समझ रही हूँ मैं, आप इन बातों से क्या जाहिर करना चाह रही हैं, समझ आ रहा है मुझे। बहुत जल्द चले जाएंगे हम ये घर छोड़कर। अरे फायजा, ऐसा मैंने क्या बोल दिया जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बस बस रहने दे, रखिए अपना सूट अपने पास। अरे फायजा मेरी बात तो या अल्लाह, मुसीबत है, एक नया झगड़ा घर में खड़ा होगा। ऐसा क्या कह दिया मैंने, कुछ गलत तो नहीं कहा? पता नहीं क्या समझती है खुद को, नहीं चाहिए इसके कपड़े। अरे क्या हुआ, खैरियत तो है बेटा? अम्मा, हम भी तो इसी घर में रहते हैं ना, कभी किसी चीज का हिसाब किया? मेरी नई लिपस्टिक तोड़ दी, मैंने कुछ नहीं बोला। अरे बेटा क्यों इतना बड़बड़ा रही हो, खैरियत तो है सब। पता नहीं क्या समझती है खुद को, एक सूट मांगा पहनने के लिए, ना देने के 100 बहाने। मजबूरी में बैठे हो, यहाँ कोई शौक नहीं है। अरे इस हालत में इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, और इस कलमुही को तो मैं आज देख कैसा ठीक करती हूँ। और कौन सा ये सूट अपने बाप के घर से लाई थी, है तो मेरे बेटी की कमाई का ना। आज आने दे, देख कैसा सीधा करती हूँ इसको। छोड़ो अम्मा, दफा करो। वैसे भी आजकल इम्तियाज भाई बहुत सुनने लग गए हैं उसकी। मेरे सामने सुनेगा तो मैं जानू। आज आने दे इम्तियाज को, देख कैसा सीधा करती हूँ इसको। अरे बेटा वसीम, कुछ चाहिए क्या? नहीं, हाँ वो भूख लगी थी तो मैंने सोचा कुछ। महारानी जी, और कितना वक्त लगेगा खाने में? जी अम्मी, बस 5 मिनट। जल्दी से लगाओ। जी अम्मी, बस 2 मिनट में निकाल रही हूँ। बेचारा मेरा दामाद भूख की वजह से किचन तक आ गया। अरे खुद खाए जा रही हूँ, उसको रोटी दो। जी जी अम्मी। नहीं नहीं, बस मेरा हो गया। वैसे खाना बहुत अच्छा बनाती है आपकी बहू। क्या खाक अच्छा बनाती है, कभी नमक तेज, कभी जला देती है, बस गुजारा है। छोड़ो अम्मा, तुम ना अपना फोन चलाओ, वैसे भी कौन सा यहाँ पे किसी को फर्क पड़ता है। तुम डॉक्टर की कब जा रही हो? थोड़ी देर में जाना है, बस निकलेंगे। मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या हो गया? शाम में शानू की बेटी की सालगिरह है, वहां नहीं जाना क्या? कहीं नहीं जाना मुझे, और मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे बेटा खाना तो खा लो। आंटी आप परेशान हो, मैं देखती हूँ।
तुम्हें तो ये देखकर बहुत खुशी हो रही होगी ना, तुम यही चाहती थी ना। खाओ अब खाना पेट भर के। फायजा, तुम खाने से उठकर क्यों आ गई ऐसे? मैं जानता हूं कि तुम अभी क्या महसूस कर रही हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे भाई के टुकड़ों पे पलने का। बस एक बार मेरा यूसुफ के साथ फास्ट फूड वाला बिजनेस चल पड़े, फिर देखो तुम्हारी अलमारी में नए कपड़ों से भर दूंगा। तब तक प्लीज मेरा थोड़ा सा साथ दो। हमारा नया घर होगा, अपना घर होगा, अलग घर होगा। बस किसी तरीके से ना अपनी अम्मी से घर के कागजात पे साइन करा। मैं खुद भी इस कोशिश में लगी हुई हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब तक जो था वो तो ठीक है, लेकिन हमारी औलाद आने वाली है कुछ दिनों बाद। मैं नहीं चाहती कि इस घर में वो भी हमारी तरह रुसवा हो। तुम और हमारा होने वाला बच्चा मेरी जिम्मेदारी। बस तुम किसी तरीके से ना अम्मी से साइन करवा लो पेपर्स पे। उनको कह देना कि सिर्फ गारंटी के लिए कर रहे हैं। आज करती हूँ मैं अम्मा से बात, लेकिन इम्तियाज भाई का मसला ना करें। अरे भाई, वो क्यों मसला करेगा? देखो तुम चालाकी से काम लो। कल को तुम्हारे भाई और भाभी तुम दोनों माँ बेटी को ना बगैर हिस्सा दिए बाहर निकाल देंगे। देखो समझदार लोग अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी कर लेते हैं। देखो इम्तियाज, समझा दो अपने लफ्जों में अपनी बीवी को। मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। अरे अम्मी, मैं तंग आ गया उन रोज रोज की पंचायतों से। निकालो कोई हल। क्या निकालूं? मैं तो फंस गया हूँ आप दोनों के बीच में। करूँ क्या, समझ ही नहीं आता कुछ। काम की अलग परेशानी है। खामा के पंगे करती है। ये फायजा और वसीम के तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है। क्यों कर रही है ऐसा? यही तो मसला है, वो चाहती ही नहीं है कि वो दोनों यहाँ रहें। समझा दे उसको, ये घर जितना तेरा है मेरा है उतना ही फायजा का भी है। अच्छा अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं करता हूँ बात। क्या जरूरत है ये रोज रोज का तमाशा करने की? तमाशा मैं कर रही हूँ या आप लोग? देखो, इज्जत से इस घर में रहना है तो रहो, वरना वरना क्या? पहले ही मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। कौन सा वो तुम पे जुल्म कर रहे हैं जो तुम बर्दाश्त कर रही हो? जुल्म? सारा दिन तो ऑफिस में आप मजे कर रहे होते हैं। ये सारे नमूने मेरे सर पे छोड़े हैं आपने। घर में रहे तो आपको पता लगे ना कि क्या होता है घर में। सनोबर, हद में रहो अपनी, समझी? मुझे मेरी हद बताने से बेहतर है कि आप अपने घर वालों को उनकी हद बताएं, और खास तौर पर अपने बहनोई को। अजीब अजीब नजरों से मुझे देखता रहता है। ये किस तरह के इल्जाम लगा रही हो तुम? इल्जाम? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं वार्न कर रही हूँ आपको। अगर मैं बोलने पर आई ना, फिर चुप नहीं रहूंगी मैं। सब समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी चालों को। घर से निकलवाना चाहती हूँ ना उनको, ताकि तुम आजादी से रह सको। देखो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी बहन और उसका शौहर इसी घर में रहेंगे। तुम्हें इज्जत से यहाँ रहना है तो रहो, वरना जा सकती हो तुम, समझी? समझ रही हूँ, आपको भी और आपके घर वालों को। सब समझ रही हूँ मैं, आप इन बातों से क्या जाहिर करना चाह रही हैं। समझ आ रहा है मुझे, बहुत जल्द चले जाएंगे हम ये घर छोड़कर। सब समझ रहा हूं मैं तुम्हारी चालों को। घर से निकलवाना चाहती हूँ ना उनको। देखो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी बहन और उसका शौहर इसी घर में रहेंगे। तुम्हें इज्जत से यहाँ रहना है तो रहो, वरना जा सकती हो तुम। ये लो अम्मा चाय। अरे चाय तुम क्यों लेकर आई? वो मैडम कहाँ है? कहाँ हो सकती है? अभी तक सो रही है? जाहिर है मालकिन जो ठहरी इस घर की,
कौन मालकन? अभी मैं जिंदा बैठी हूँ। तभी तो हम यहाँ हैं अम्मा, वरना ये औरत तो कब से धक्के मार के हमें इस घर से निकाल चुकी होती। अब ऐसा भी नहीं है, अभी इम्तियाज है। इम्तियाज भाई का क्या भरोसा, कब अपनी बीवी की बातों में आके बदल जाए। अरे ये क्या है? नहीं अम्मा, ये तो अपने घर की फाइल है। बताया था ना मैंने आपको, वसीम अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबार ही स्टार्ट कर रहा है, तो ये बस गारंटी के लिए आपके साइन चाहिए थे। अच्छा, कर दी। क्या हुआ? सब ठीक तो है सुनो? जी, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। रात को ठीक तरीके से सोई थी? थकी थकी लग रही हो। तुम ना मुझसे कोई भी बात कर सकती हो खुल के। मैंने कहा ना आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नाश्ता कीजिए। साथ करते हैं ना, मजा आएगा। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ो तो क्या करोगे? अपनी हद में रहो। तो हद की सारी लाइनें क्रॉस कर चुके। वसीम, आओ इम्तियाज, नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बच्चे, ये क्या कर रहा था तू मेरी बीवी के साथ? क्या क्या कर रहा था? इज्जत से निकल जा इस घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे ओ, मैं कुछ बोल नहीं रहा तो सर मत चढ़। मैं कह रहा हूँ दफा हो जा इस घर से, वरना वरना क्या? अपनी बीवी तक को संभाल नहीं सकता, मुझे धमकियां देगा है? अरे अरे क्या हो रहा है ये देखे आंटी, ये देखे, बस यही देखना रह गया था। आपका बेटा और वो मुझ पर तोहमत लगा रहे, गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे। कोई इल्जाम नहीं लगा रहा मैं तुझ पे, अपनी आंखों से देखा है मैंने इसे। कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे? क्या कह रहे हो इम्तियाज ये तुम? ठीक कह रहा हूँ मम्मी, ये शख्स हमारे घर की इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहा था। भाई, ये किस तरह के गंदे गंदे इल्जामात लगा रहे हैं आप मेरे शोहर पर? शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म मुझे नहीं, इससे आनी चाहिए जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। बस बहुत बेइज्जती कर ली इसने। मैं गरीब हूँ, मजबूर नहीं हूँ। अब एक सेकंड भी इस घर में मैं नहीं रुक सकता। फाइजल, सामान पैक करो, चलो यहाँ से। अरे हम कहीं नहीं जाएंगे ये घर छोड़कर। जाएंगे तो ये लोग, और अम्मी ने ये घर हमारे नाम कर रखा है। क्या? ये क्या सुन रहा हूँ मैं अम्मी? सही सुन रहे हो तुम। क्या कह रही हैं आप अम्मी? होश में तो हैं आप? पहले नहीं थी होश में, मगर अब आ गई हूँ। मुझे तो पहले ही शक था, ये औरत जरूर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में तुम्हें फंसा लेगी, और ऐसा ही हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग इस घर के लिए इस हद तक जाओगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी। ओह, समझ गया मैं। इसका मतलब आप भी इनकी बातों में आ गई। ठीक है सनोबर, फौरन चलो यहाँ से। मगर कोई जरूरत नहीं है मैं इस घर में रहने की। चलो। मेरे साथ क्या क्या किया? तुम अब तक सोई नहीं? आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सो जाएं आप। ये कैसी बातें कर रही हो सनोबर? मैं शौहर हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? अगर आपको मेरी फिक्र होती ना, तो आप मुझसे इस तरह लड़ते नहीं, बल्कि आराम से मेरी बात को सुनते। अच्छा सॉरी, उस वक्त मैं गुस्से में था इसलिए फौरन से बकबक करना शुरू कर दी। बताओ क्या बात है? आपका वो बहनोई सुबह शाम दिन रात मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। उसको क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रही? मैं किचन में काम कर रही हूँ, मुझे पीछे से खड़े होकर देख रहा है। और दोपहर में अम्मी ने कहा कि उसे रोटी दे दो। मैं रोटी देने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम गलत समझ रही हो। बस मुझे पता था कि आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। मत सुने मेरी बात को और सो जाएं आप, सुबह ऑफिस जाना है आपको। नहीं, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। सिर्फ आपके बहनों ही नहीं, आपकी वालदा और आपकी बहन भी इसमें शामिल है। आपकी बहन को लगता है कि उनका शौहर बहुत अच्छा है और आपकी वालदा को लगता है उनका दामाद बहुत अच्छा है। अगर इन तमाम बातों के बाद भी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो कल आप खुद छुप कर देख लीजिएगा। देखो, मैं बहुत परेशान हूं।
यूसुफ ने सिर्फ आपके साथ धोखा नहीं किया, मेरे साथ भी किया है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरे घर के पेपर्स तक उसने किसी बिल्डर को बेच दिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं और मेरी फैमिली रोड पे आ गए हैं। आप हेलो हेलो अब क्या होगा वसीम? पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यूसुफ मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकता है? तुम्हें घर के पेपर उसको ऐसे नहीं देने चाहिए थे। मैंने शौक से नहीं दिए, धोखा किया उसने मेरे साथ। कोई भी ऐसे धोखा नहीं खाता बेटा, इसके पीछे जरूर कोई वजह होती है। या तो वो शख्स लालची होता है या तो फिर उसने किसी को धोखा दिया होता है। आप कहना क्या चाह रही हैं? कुछ नहीं, बस माफी मांगो उस शख्स से जिसका तुमने दिल दुखाया है और दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतर करे। कहता था ना कर एतबार, हूँ आदमी खराब, लेकिन तू ना समझी कर बैठी गलती, अब पछतावा होगा मेरी जान।